Then one day I read this verse. और फिर एक दिन मैंने इन वचनों को पढ़ा. You know, many crises in my life. It's one verse of scripture that has changed me. और एक पद जो है उसने मेरे जीवन को बदल दिया. Many times. बहुत सारे समयों में. 50 years ago, 50 साल पहले I read a verse in John 6:37. मैंने यूहन्ना 6 उसके 36 में जो वचन पढ़ा, 37 पद को, that him that cometh to me I will never cast out. The last part. और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी न निकालूंगा. I doubted my salvation for so many years. When I read that verse, I believed it. मैंने अपने उद्धार के विषय में बहुत सारे समय शक किया इससे पहले कि मैं इस वचन को पढ़ता. You know, some of you children here, young people, you may not be sure that your sins are forgiven. और बहुत सारे ऐसे बच्चे या फिर जवान हैं जो इस बात पे सोचते होंगे कि हमारे पापों की क्षमा अभी तक नहीं हुई है. Here's what God's word says. और यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता If है? you come to Jesus, He will not cast you out. अगर आप परमेश्वर के पास आएंगे तो वो आपको कभी न छोड़ेगा, ना निकालेगा. He will accept you. वह आपको स्वीकार करेगा. If you believe it, like I believed it 50 years ago, क्या जैसे 50 साल पहले मैंने विश्वास किया, आप विश्वास करते हैं? you can be sure. आपको इस बात में पूरी तरीके से यकीन But रखना even है. after I was sure that my sins are forgiven and Christ has accepted me, जब मेरे पास इस बात का यकीन था कि मेरे जो पाप हैं यीशु मसीह में क्षमा हो गए हैं, I had so many anxieties and fears and doubts in this world. और मेरे पास बहुत सारे समय डर था या बहुत सारी शंकाएं थी इस संसार के अंदर, I was afraid of the devil. और मैं शैतान से भयभीत होता था, I was afraid of the future. और भविष्य के लिए मेरे पास चिंताएं थी, मैं डरता था. There were so many concerns in my mind, anxieties. और बहुत सारी ऐसी बातें मेरे अंदर में थी और ऐसे डर थे, I used to be discouraged and depressed often. और मैं निराश और हताश बहुत सारे समय रहता था. And when you're like that, you get angry with people also very quickly. और जब आपका ऐसा जीवन बीतता है तो जल्दी आप लोगों से गुस्सा भी होने लगते हैं. If you're like that, अगर आपका जीवन ऐसा है, that's exactly how I was as a born again believer. जब मेरा जीवन भी ऐसा ही था जब मैंने नया जीवन पाया था उस समय. But something happened लेकिन about little over 30 years ago. लेकिन 30 साल पहले फिर कुछ ऐसी बातें बीती. I saw another verse. और फिर मैंने एक और वचन देखा 34 years ago. 34 साल पहले. Luke 11, लूका उसका 11 अध्याय verse 13. और उसका 13 पद. If you being evil know how to give good gifts to your children, how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तब तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों न देगा. That was another thing. I'd asked God to fill me with the Holy Spirit hundreds of times. और ये दूसरी बात है कि मैंने परमेश्वर से बहुत सारे समय मांगा कि परमेश्वर में मुझे आप पवित्र आत्मा का वरदान दो. Just like earlier, I asked Jesus to come into my heart 500 times. जैसे मैंने पहले 500 बार ऐसा मांगा कि परमेश्वर आप मेरे अंदर आएं. Then one day I was sure और एक दिन फिर मैं यकीन करता था by John 6:37. यूहन्ना 6 उसका 37 अध्याय के बाद में मुझे यकीन हुआ. Then I said, Lord, fill me with the Holy Spirit, fill me with the Holy Spirit, fill me with the Holy Spirit. और फिर मैंने प्रार्थना करना चालू किया कि परमेश्वर पवित्र आत्मा से भर, पवित्र आत्मा से भर. I was never sure. लेकिन मुझे पूरा भरोसा नहीं था. Till one day I believed. जब तक कि इस बात में एक दिन मैं यकीन करता. How can God refuse that to me if He is my Father? अगर परमेश्वर मेरा पिता है तो वह इस बात से कैसे इनकार करता है. And I believed. और मैंने यकीन किया. And I was filled. और मैं पूरी तरीके से भर गया. So much we miss by not believing. बहुत कुछ हम खो देते हैं विश्वास को न करने के द्वारा. You can have the city corporation connect water to your house, but if you don't open the tap, you won't get the water. हो सकता है आपके घर के अंदर सरकारी नल हो, लेकिन जब तक आप उसको चालू नहीं करते कैसे आप पानी को ले सकते हो. You have to open the tap. आपको नल को चालू करना है. That's faith. That is faith. और यह भरोसा है. The water can come right up to your house. पानी तो आपके घर तक पहुंचता है. You don't open the tap, you don't get it. अगर आप नल चालू नहीं करेंगे तो आप उसको पाएंगे नहीं. Your house is exactly like some other house which doesn't have a water connection. आपका घर भी ऐसा होगा दूसरे के समान जिसके पास पानी का कनेक्शन नहीं है. It's faith that makes a difference. और यही भरोसा है जो कुछ फर्क ले आता है. Then the next thing that happened in my life.
और दूसरी बात जो मेरे जीवन में बीती was I was so insecure, कि मैं like an orphan, कि मैं एक अनाथ के समान बहुत ही असुरक्षित, till I read this verse in John 17 and verse 23. और जब तक कि मैंने यूहन्ना का 17 अध्याय पढ़ा मैं बहुत ही असुरक्षित महसूस करता था। John 17:23 यूहन्ना का 17 उसका 23 में लिखा है, is one of the greatest truths in the whole Bible. सबसे बहुत अच्छा सच शास्त्र के अंदर, I personally believe it is the greatest truth in the whole Bible. मैं व्यक्तिगत तौर पे समझता हूँ कि सबसे बड़ा सच शास्त्र में जो लिखा है, Like a little child would say, जैसे एक छोटा बच्चा वह कहे, you ask him, what does the Bible say? आप पूछेंगे कि बाइबल क्या कहती है? Jesus loves me, this I know. यीशु मसीह मुझे प्यार करता है, मैं इस बात को जानता हूँ। That is the greatest truth in the whole Bible. और यह सबसे बड़ा सच इस शास्त्र के And अंदर that's है। what we see here in John 17:23. और यही हम यूहन्ना 17 उसके 23 में देखते हैं। The Father loves me just like he loved Jesus Christ. कि जैसे पिता ने यीशु मसीह से प्यार किया उसी तरीके से पिता मुझसे भी प्यार करता है। Now you can hear that. You've probably heard me say that many times. और हो सकता है आपने यह सुना हो या मेरे द्वारा बहुत सारे समय कहते हुए आपने सुना हो, But it's like people hear the gospel hundreds of times, but they never respond to it. लेकिन बहुत सारे समय 100 बार करीब लोगों ने सुना सुसमाचार को लेकिन कभी ग्रहण नहीं किया हो। I mean, you heard that Christ died for your sins many times, but one day it hit you and you were born again. एक बहुत सारे समय आपने सुसमाचार सुना होगा कि यीशु मसीह आपके पापों के लिए मारे गए, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उस सुसमाचार ने आपको छुआ। You didn't get converted the first time you heard Christ died for your sins. आप पहली बार अपना मन नहीं फिराए जब पहली बार आपने सुसमाचार को सुना। I mean, I heard it from childhood. मैंने तो बचपन से ही I think उसको सुना है। 4 or 5 years old, I heard Christ died for my sins. जब 4 या 5 साल का था तभी इन्होंने सुना है कि But- यीशु मसीह इनके लिए मारे गए। I was 19 before it became really true in my life. लेकिन 19 साल के बाद 19 साल की उम्र में मुझे पता चला कि मैंने उद्धार पाया। I knew God was my father from childhood. मुझे इस बात को सुनाया जाता था कि ये परमेश्वर मेरा पिता है बचपन से ही। I was taught at home from childhood to pray, Our Father who art in heaven. बचपन से ही मुझे घर के अंदर ये सिखाया जाता था अपने पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में है उससे प्रार्थना I करना। used to always pray that prayer before I got out of bed, even when I was 6, 7, 10 years old. और जब मैं 6 या 7 साल का था इसी बात को मुझे सिखाया जाता था इससे पहले कि मैं सोने को जाता कि प्रार्थना करो Our Father who art in heaven. जो पिता हमारा स्वर्ग में है। But it wasn't real in my life. लेकिन फिर इस मेरे जीवन के अंदर उसका कुछ महत्व नहीं था। I had this powerful, almighty Father in heaven who would not help me in anything, मेरे पास वह सर्व सामर्थी स्वर्गीय पिता था जो मेरी किसी भी तरीके से सहायता नहीं कर सकता था who was pretty helpless. और मैं बहुत ही तरीके से असहाय था। But one day, I believed it. लेकिन एक दिन मैंने उसके ऊपर भरोसा किया I am not an orphan. कि मैं एक अनाथ नहीं हूँ। I have a Father in heaven मेरे पास एक पिता है, वह स्वर्ग में है। who loves me just like he loved Jesus. वह मुझे प्रेम करता है उसी समान जैसे उसने यीशु के साथ किया। And like Jesus could pray to the Father for anything he faced on the earth, और उसी समान जैसे यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर होकर जो कुछ उसने अनुभव किया, I can pray to the same Father for anything I want. और फिर मुझे जो कुछ चाहिए मैं अपने पिता से प्रार्थना कर सकता हूँ उस विषय में। And like a earthly loving father और जैसे इस संसार का हमारे पिता हैं जो हमसे प्यार करते हैं, who doesn't give his children everything they ask for, तो वे अपने बच्चे को हर एक चीज़ नहीं देते जो वो मांगते हैं। I think I loved my children very much, but I never gave them many things they asked for. मैं समझता हूँ मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन जो कुछ वे मांगते हैं हर चीज़ उन्हें नहीं मिलती। I give them what I know is good for them. मैं उनको केवल वही चीज़ देता हूँ जो मैं सोचता हूँ उनके लिए अच्छी है। They can ask me for anything. वे मुझसे कुछ भी मांग सकते हैं। You know, your 3-year-old can sit on your lap and say, Dad, get me an aeroplane, a big one, real one. आपका 3 साल का बच्चा आपकी गोद में बैठ के कहे कि पिताजी मुझे आप एक बड़ा सा एरोप्लेन ला के दो, Or I want a real elephant in my house या as, फिर as a pet. मुझे एक जिंदा हाथी चाहिए मेरे घर में एक पालतू होने के समान। Yeah, they can ask for anything, and we can also ask our Father for anything. वे हमसे जैसे मांगते हैं हम भी अपने पिता से कुछ भी मांग सकते हैं। But all the stupid requests, we don't give our children. लेकिन जो कुछ हमारे बच्चे हमसे मांगते हैं क्या हम उन्हें सब कुछ देते हैं? What is good for them? लेकिन जो उनके लिए अच्छा है, भला है, They say, Mommy, I'm hungry or I'm thirsty. We always do something. वो जब वह कहता है कि मुझे भूख लगी है, मैं प्यासा हूँ, तब हम उन्हें ज़रूर देते हैं। Oh, Mommy, my leg is always paining. Can you see what's wrong with it? जब वह कहते हैं कि मेरे पैर में दर्द हो रहा है, तो आप जरा देख लो उसको। See, those things you don't
delay in answering, immediately you do something. तब आप कोई देरी नहीं करते हैं, तुरंत ही आप उसको देखते हो। Do you have a Father in heaven who doesn't care about these things? जो स्वर्गीय पिता है, क्या इस बातों की वह परवाह नहीं करता? Many Christians are like that. बहुत सारे जो मसीह हैं वे इस प्रकार से The हैं। secret of Jesus' life was और यीशु मसीह के जीवन का जो रहस्य है, when he said Father, he knew he had a Father there. जब उसने कहा पिता, तो वह जानता था कि उसके पास एक पिता है। And I want to tell you, the Holy Spirit comes to give us the same assurance. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा हमारे पास उसी तरीके से आता है इस बात को दर्शाने के लिए। See, Romans chapter 8, रोमियो का 8 अध्याय में आए, verse 15. उसका 15 पद। The Holy Spirit comes within us and cries out, the last part of verse 15, Abba, Father. परंतु तुम्हें लेपालक की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। Hey, Abba, which means like daddy. हे अब्बा का मतलब है जैसे पिता को पुकारना। It's like a very intimate word, ये बहुत ही एक रिश्ते को बताने वाला शब्द है, like a very close, intimate relationship between a child and his father. जो नज़दीकी नाते को बताता है, जैसे एक पिता और अपने बच्चे में हो। I want to ask you, do you know God like that? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या परमेश्वर को आप ऐसे जानते हैं? That is the main secret of a victorious life. Of a victorious life. और यह एक बड़ा रहस्य है एक विजय पाए हुए जीवन को जीने का। To know that God in heaven is my own daddy. कि इस बात को जानना कि जो स्वर्गीय पिता है वह मेरा खुद का पिता है। I can have 1,000 problems on this earth. हो सकता है इस पृथ्वी में मुझे हजारों समस्याएं हों, There's not even one of them which my father cannot solve. He can solve all of them. और उसमें से एक भी समस्या नहीं है जो मेरा पिता न सुलझा पाए। वह सब कुछ कर सकता He है, can do everything. वह कुछ भी कर सकता है। Do you know God like this? क्या आप ऐसे परमेश्वर को पहचानते हैं? We carry burdens which we are not supposed to carry. हमारे पास ऐसे बंधन हैं, ऐसे बोझ हैं जो हमें नहीं उठाने हैं, Which we should cast on God जो हमें परमेश्वर के ऊपर डालने हैं, because He cares for us. क्योंकि वह उसे हमारी चिंता है। Do you live like that? क्या आप ऐसे सोचते हैं? Do you know I'm supposed to live on earth without a single burden on my heart? क्या आप जानते हैं कि मुझे इस पृथ्वी के अंदर अपने हृदय के ऊपर कोई भी बोझ नहीं रखना, ऐसे जीना है। When you travel in a train, जब आप किसी ट्रेन के अंदर यात्रा करते हैं, do you allow your 2-year-old child to carry some heavy suitcase? तो क्या आप अपने 2 साल के बच्चे को देखते हैं कि कोई बड़ा सा जो आपका पेटी है वह उठाए रहे? No. You carry that नहीं, आप उठाते हैं, because he's so young. क्योंकि वह बहुत छोटा है। I find life is so wonderful when I've learned to trust God like a little child. और फिर मैं देखता हूँ कि जब एक छोटे बच्चे के समान मैंने परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना सीखा तो मेरा जीवन बहुत सुधर गया। I say, Lord, these burdens are too heavy for me. I'm a child. फिर मैंने पिता से कहा, पिता मेरे लिए ये बोझ बहुत अधिक है क्योंकि मैं तो छोटा बच्चा हूँ, You carry it. इसलिए आप इसे उठाएं। Look at the number of believers who are weighed down with worries and anxieties. और बहुत सारे जो विश्वास हुए वे ऐसे बोझ से दबे हुए हैं, डरे हुए, थके हुए के समान हैं। Have you heard that a little poem of 2 birds talking to each other? क्या आपने इस कविता को सुना है कि 2 पक्षी आपस में बातें कर रहे थे? One bird is talking to another bird. एक पक्षी दूसरे के पक्षी के साथ बातें करता था। Why are these human beings always so worried and anxious about so many things? क्यों ये सारे जो मानव है एक दूसरे के प्रति जो हैं वे ऐसे चिंताजनक होते हैं? The other bird says, दूसरे ने कहा, maybe they don't have a heavenly father like we have. हो सकता है उनके पास उनका स्वर्गीय पिता नहीं हो जैसे हमारे पास है। We are so happy we can sing the whole day because we've got a father in heaven. हमारे पास कोई चिंता नहीं क्योंकि हमारे पास स्वर्गीय पिता है, इसके लिए हम उसके लिए गीत गा सकते हैं। We don't have a bank account, we don't have any storage, but we get food every day. हमारे पास बैंक अकाउंट नहीं है, हमारे पास कोई खत्ते नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर हमें डेली का भोजन देता है। These human beings have got a lot of money in their bank account. इन मानव के पास अपने बैंक अकाउंट में बहुत सारी धनराशि है, They got house, everything. और उनके पास घर है, सब कुछ है, But they're so worried. लेकिन फिर भी वे बहुत चिंता में हैं। Maybe they don't have a heavenly father. हो सकता है उनके पास उनका स्वर्गीय पिता ना हो। Let's think about that. जरा इस बात को सोचिए। Let's pray. आइए प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, help us to know you better.
परमेश्वर आपको पहचानने के लिए हमें समझ दें। as a father. एक पिता के समान We pray in Jesus' name. यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।